जिसमें पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था निखिलम से भाग करना। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेकंड एक टाइप परावृत्ते आधारित विधि से भाग करना। तो पार्ट 2 में वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए और आपका ये जो रिवीजन क्लास है ये बेहतरीन आपको अच्छी लगे और सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करता हूँ मैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आज का सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक है हमारा परावृत्ते आधारित विधि से भाग करना। ठीक है, इस विधि से हमने भाग करना सीखा था। आपने निखिलम पढ़ा था तो सेम टू सेम दोनों सेम है, बस थोड़ा सा माइनर उसमें चेंज है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें चेंज क्या है। सारणी बिल्कुल वही बनेगी। सारणी सबसे पहले इस तरह से बनेगी। इसमें वही 3 खंड होंगे। ये होगा इसका प्रथम खंड, ये होगा इसका मध्य खंड और ये होगा इसका तृतीय खंड। ठीक है, ये 3 खंड होंगे। प्रथम खंड में कौन कौन आएगा? यहाँ आएगा भाजक। ठीक है, भाजक आएगा। यहाँ आएगा आधार और यहाँ आएगा विचलन। ठीक है, ये 3 तो निखिलम विधि में भी था, पर इसमें परावृत्ते नाम क्यों पड़ा इसका? इसके आगे यानी विचलन जो भी आएगा उसको परिवर्तित करेंगे। यहां पर आ जाएगा परिवर्तित अंक। कौन सा अंक आ जाएगा? परिवर्तित अंक। ठीक है, बस इसी के नाम की वजह से ही इस विधि का नाम पड़ गया परावृत्ते आधारित विधि। ठीक है, तो समझ गए। प्रथम खंड में कौन कौन आएगा? भाजक, आधार, विचलन और परिवर्तित अंक। परिवर्तित अंक का मतलब होता है कि विचलन अगर प्लस का होगा तो परिवर्तित होकर किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और अगर माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये होता है परिवर्तित अंक, जिसे हम पूरक अंक भी कह सकते हैं। तो ये इसकी सारणी रहेगी। कोई सा भी परावृत्ते का क्वेश्चन आए, ये सारणी आपके माइंड में आ जानी चाहिए और ऐसे के ऐसे उसको बना देनी है। अब इसके कुछ रूल्स हम फॉलो करते हैं कि इसमें क्या बात ध्यान रखनी है। करना बिल्कुल वही है जैसे अपने निखिलम से भाग में पढ़ा था। क्या क्या बातें थी वो मैंने वहाँ लिखवा दिया है, तो मैं बोल के आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट रूल था कि आधार आपको पता है 10, 100, 1000 ये आपको लेने हैं। विचलन कैसे निकालोगे? इसमें ध्यान रखना, एक बात इसमें नोट कर लेना, विचलन जो है, ठीक है, यहाँ पर जो भी रहेगा वो आपका रहेगा भागफल और यहाँ आता है शेषफल। विचलन जो है धनात्मक यानी प्लस और ऋणात्मक यानी माइनस चिन्ह का हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना विचलन प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी आ सकता था, पर निखिलम से भाग में क्या होता था, वहां सिर्फ विचलन हमेशा धनात्मक लिया जाता था। यहां पर उल्टा भी लेना है। तो हमेशा ध्यान रखना भाजक में से आधार घटाना है, क्योंकि यहां पर विचलन का सूत्र हमेशा यही रहेगा। विचलन का सूत्र होगा भाजक माइनस आधार। ठीक है, फिर आपको पता रहेगा अगर विचलन प्लस का आएगा, विचलन किसका हो? प्लस का हो, तो परिवर्तित अंक किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अगर विचलन माइनस का हो तो परिवर्तित अंक किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, यानी परिवर्तित हो जाएंगे। और परिवर्तित का मतलब होता है माइनस। देखो यहाँ एक बात ये भी ध्यान रखना है, जैसे -1 है तो उस -1 को आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं, यानी बार लगा सकते हैं। वैदिक गणित में जिस पे बार लगता है वही हम उसको नेगेटिव साइन का बोलते हैं, माइनस साइन का होता है। तो इस तरह से इसको आप ध्यान रख सकते हैं। और ये बात ध्यान रखना,
जीरो पर कभी भी विनकूलम रेखा नहीं लगती। इसका मतलब क्या होता है, जीरो पर कभी भी विनकूलम रेखा नहीं लगती है। इसका मतलब क्या होता है कि यानी जो जीरो होता है उस पे बार कभी भी नहीं लगाया जा सकता, यानी ये गलत है, जीरो पे कभी भी बार नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जीरो कभी भी माइनस का नहीं होता है और ना ही कोई प्लस का होता है, ये बिल्कुल कोई चिन्ह नहीं होता इसका। तो ये इसकी प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है। बाकी ये भी ध्यान रखना है, आधार में जितने शून्य होंगे उतने अंक आपको विचलन में रखने हैं और तृतीय खंड में रखने हैं। ये नियम हमने निखिला में भी पढ़ लिया था। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अब आपका पहला क्वेश्चन, जो आपको अच्छे से समझना है, फिर मैं नेक्स्ट दूसरा बताऊंगा, फिर आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्योंकि आपको पहले मैं ये बता दूं, बोर्ड 2019 जो अभी आपके 2020 में जो पेपर हुआ था, 2020 में इसी साल के जो बोर्ड पेपर 30 जून को जो हुआ था, उसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये आया था कि सूत्र परावर्त्य आधारित विधि से निम्नलिखित का भाग कीजिए। तो 2 नंबर में आया था, वेरी इंपॉर्टेंट था। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं इजीली तरीके से। सबसे पहले क्वेश्चन आया कि परावर्त्य से आधारित विधि से आपको हल करना है, तो सबसे पहले उसका हमें क्या बनानी है, एक सारणी बनानी है। दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ सारणी को इस तरह से बनाना है। सारणी को साफ सुथरा बनाएं, बड़ी बनाएं, ताकि आपके कोई इस तरह से मिसशेप नहीं हो जाए। ये होगा प्रथम खंड, ये मध्य खंड और ये हो गया तृतीय खंड। इसके अंदर कौन कौन सी संख्याएं रखनी है, क्या क्या आता है आपको पता है। यहाँ आएगा भाजक, यहाँ आएगा आधार, यहाँ आएगा विचलन, और विचलन का जस्ट उल्टा होता है परिवर्तित अंक। ठीक है, ये सारणी बनानी है। जैसे ही आपको क्वेश्चन में ये दिखे कि परावर्त्य से हल कीजिए, तो ये सारणी दिमाग में आए। उसके बाद यहाँ पर कैसे मान जमाना है, ये तो कहलाता है आपका भाज्य और ये कहलाता है भाजक। तो सबसे पहले जो ये भाजक वाली साइड है 103, ये जाएगा प्रथम खंड के अंदर। तो भाजक तो कितना आया 103। आधार, अब मुझे बताओ 103 जो है उसका आधार कितना होगा। आपको आधार लेना मैंने पार्ट फर्स्ट में सिखा दिया था। तो इसका आधार कितना होगा 100। अब क्या करना है, हमेशा ऊपर से नीचे ही इस विधि में घटाना है। ठीक है, इससे ऊपर से नीचे ही चलना है। तो 103 में से 100 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ऊपर वाला बड़ा है, ऊपर वाली संख्या भाजक बड़ी है, तो इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा। और अगर ऊपर वाली संख्या इसमें छोटी हो तो माइनस का चिन्ह आता है। ये इसमें नोट रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, चेक क्या करना था कि आधार में कितने शून्य हैं। अब यहाँ देखो आधार में 2 जीरो हैं, तो 2 अंक जो है वो विचलन में होने चाहिए और 2 ही अंक किसमें रखना पड़ेगा, तृतीय खंड में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ठीक है, तो यहाँ पर 103 में से 100 माइनस करा तो 3 आया। ऊपर वाली भाजक बड़ी थी इसलिए प्लस का 3 आएगा। उसके बाद आधार में कितने जीरो हैं, इसके आधार में 2 शून्य हैं, तो इसका मतलब 2 अंक यहाँ रहना चाहिए। यहाँ एक ही अंक आ रहा है तो क्या लगा दोगे 0। इसमें भी 2 अंक रखने हैं, तो यहाँ से 1154 में से 2 अंक कौन से होंगे, 54। इस 2 अंकों को तो यहाँ रख देंगे तृतीय खंड में। बाकी कौन सा बचा 11, वो चला जाएगा मध्य खंड में। तो इस तरह से ये आपने सेटअप किया। अब यहाँ पर परिवर्तित अंक कैसे निकालेंगे, परिवर्तित अंक निकलता है विचलन से। अगर विचलन प्लस का आ रहा है तो परिवर्तित करके किसका कर देना, माइनस का। अगर यहाँ पर विचलन अगर माइनस का है तो परिवर्तित करके किसमें कर देंगे, प्लस में। तो परिवर्तित करते हैं, परिवर्तित करता हूं मैं 0 कोई माइनस का नहीं होता, तो 0 पे कोई बार वगैरह नहीं लगाना है। 3 देखो प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। या तो उस पे बार लगा दो या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 0 - 3 भी आप लिख सकते हो, दोनों सही है। बार लगा दो तो भी माइनस पढ़ना है, और अगर माइनस को इस तरह से भी आप लिख सकते हो। मैं यहाँ बार लगा रहा हूँ
ठीक है। उसके बाद आपकी जो प्रोसेस रहेगी वो रहेगी निखिलम से भाग करने की तरह, पूरी सेम टू सेम प्रोसेस है। तो मैं करता हूँ उसको। सबसे पहला वाला जो है वो ऐसे कैसे लिखना है, क्योंकि निखिलम में भी मैंने यही सिखाया था। फर्स्ट वाला ऐसे कैसे, जो भी यहाँ भागफल में फर्स्ट वाला आएगा, जो भी अंक आएगा उसको हमेशा परिवर्तित अंक से गुणा करना है। इसमें किस अंक से गुणा करना है? परिवर्तित अंक से। 1 को 0 से इंटू करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 1 को 3 से इंटू करोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। 3 पे क्या लगा रहा है? बार, यानी माइनस का 3 है तो इस पे बार लगा दिया। ध्यान रहे एक अंक के नीचे एक ही अंक रखना है, बाकी 2 अंक इसमें नहीं रखना है। ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऐसे कैसे, इसको इंटू किससे करना है? इसमें इस विधि में परिवर्तित अंक से। निखिलम में किससे गुणा करते थे? विचलन से गुणा करते थे, बस ये फर्क है इन दोनों में। इससे इंटू करा, उसके बाद इन दोनों को एक में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। फिर यहाँ एक और भागफल अंक आया, उसको पुनः किससे गुणा करना है? परिवर्तित अंक से। 0 को 1 से इंटू करा तो 0 आया। 1 को 3 से इंटू करा तो 3 पे 12 आया। ठीक है। जैसे ही आप तृतीय खंड में पहुंच जाओ, ये प्रोसेस खत्म हो गई आपकी, तो अब इनको जोड़ ले और घटा लेते हैं। ये 3 किसका है? माइनस का है, क्योंकि इस पे बार लग रहा है। तो 4 में से 3 गए तो कितना बचा? 1 बचा। क्लियर। 5 में से 3 गए तो कितने बच गए? 2, और 2 में 0 जोड़ोगे तो कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है कि क्या शेषफल जो है वो भाजक से छोटा है। तो देखते हैं 103 से ये कितना छोटा है? वो 103 है भाजक, और शेषफल आपका कितना आया? 21। इसका मतलब ये सही आंसर है, इसमें संशोधित शेषफल निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर लिख देंगे अतः भागफल बराबर 11 और शेषफल बराबर 21। ये इसका आंसर था। तो एक और क्वेश्चन, तो आपको प्रोसेस समझ में आ गई होगी। यहाँ आप माइनस का 3 भी लिख सकते हो, तो कोई इसमें डाउट नहीं है कि क्यों किस तरह से क्या लिखा मैंने। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो नहीं आया तो मैं एक और क्वेश्चन आपको बताऊंगा, और जिससे आपके दिमाग की सारी जो कंफ्यूजन है वो सारा दूर हो जाएगा। तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले सारणी बनाना है, तो ये मैंने एक सारणी बना दी। यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कौन सा खंड होता है? प्रथम, बीच वाले को मध्य, और ये वाला होता है तृतीय खंड। इसमें कौन कौन आएगा? भाजक, इसमें आएगा आधार, विचलन, और यहां होगा परिवर्तित अंक। तो ये दिमाग में आपको सारणी फिट हो जानी चाहिए, तो सवाल इजी लगेगा। सबसे पहले मुझे बताओ, इसमें प्रथम खंड में इन दोनों में से कौन सा आएगा? 88 आएंगे। 88 को क्या कहेगा? भाजक कहलाएगा। तो ये 88 भाजक लिख दिया। 88 का आधार कितना होगा? 88 का आधार हम क्या मान लिया? यहाँ पर 100 मान लेते हैं, तो ये 100 मान लिया। ठीक है। विचलन, अब ऊपर से हमेशा नीचे ही घटाना है, क्योंकि ये परावर्तित है, तो इसलिए इसमें माइनस का विचलन भी आता है। तो 88 में से 12 गए तो कितने बच गए? 88 छोटा है, तो इसका मतलब माइनस का होगा, यानी 12 बचे। अब माइनस को कैसे लगाओगे? या तो माइनस का चिन्ह लगा दो, यानी -1 और -2 लिख दो, या फिर इन दोनों पे क्या लगा दो? बार लगा दो। बार लगाने से वैदिक गणित की एक अच्छी, इस बार को हम वैदिक गणित में बोलते हैं विनकूलम रेखा। तो बार लगा दिया। अब आपको पता है विचलन जो है यहाँ माइनस का है, तो परिवर्तित होकर किस में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा, यानी कि 1 भी प्लस का हो जाएगा और 2 भी प्लस का हो जाएगा। यानी इसका आप, तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ विचलन माइनस का है, तो यहाँ परिवर्तित होकर किस में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। यानी बार जिस पे लगा है वो बार हट जाएंगे, और यहाँ प्लस की संख्या आ जाएगी 12। ओके। अब हम आगे क्या करेंगे? 1432 इन दोनों में जमाना है। तो कैसे जमाएंगे? आधार के पास चलते हैं। आधार में कितने 0 है? 2। तो यानी कि इनमें से 2 अंक कौन से? 32 तो चला जाएगा तृतीय खंड में, यानी यहाँ तो लिख देंगे 32, और बचा कौन फिर? 14, वो आ जाएगा मध्य खंड में। प्रोसेस सेम रहेगी। फर्स्ट वाला ऐसे कैसे, यानी 1 का 1, जो भी यहाँ भागफल अंक आएगा उसको इंटू किससे करेंगे? यहाँ पर परिवर्तित अंक से। विचलन से मत कीजिएगा, परिवर्तित अंक। 1 को 1 से इंटू करा तो 1 आ जाएगा।
4 के नीचे जमाना है, 1 को 2 से इंटू करा तो 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे ये प्लस के हैं, इन पे बाहर नहीं लगा तो इसको क्या समझना है, प्लस का समझना है। 4 में 1 जोड़ोगे तो क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ एक और भागफल अंक आया, फिर उसको किससे गुणा करोगे, परिवर्तित अंक से। 5 को 1 से इंटू करोगे तो यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसके आगे वाले अंक के नीचे 5 एकम 5, 5 को 2 से इंटू करोगे तो 5 दूनी 10, तो 10 को 2 के नीचे लिखना है। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में आप 1 और 0 को अलग लिख दो, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 को किसके नीचे लिखना है, पूरे को 2 के नीचे। अब इनको काउंट करते हैं, जोड़ते हैं। 2 में 10 जोड़ोगे तो 12, हासिल का 1 और 3 हो गए 4, 4 और 2 कितने हो गए 6, 6 और 5 कितने हो गए 6 और 5 11। ठीक है, इसके बाद अब क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये भाजक से बड़ा तो नहीं है। तो भाजक 88 और शेषफल कितना आया 112, यानी ये बड़ा है तो इसको संशोधित करना पड़ेगा। संशोधित का मतलब हो गया इसका लास्ट वाला अंक तो इधर प्लस कर देना, और जो भी यहाँ प्लस होगा उसको इंटू किससे करना है, भाजक से, और इधर माइनस कर देना। 1 को 88 से इंटू करेंगे तो 88 एकम 88 माइनस कर देते, तो 112 में से 88 को माइनस करोगे तो कितना बचा, माइनस करो 24, और इधर क्या होगा प्लस, 15 में 1 जोड़ा तो 16। अब देखो भाजक से ये क्या हो गया, शेषफल क्या हो गया, छोटा हो गया। इसका मतलब ये आंसर हमारा परफेक्ट है, राइट है। तो अतः हमें इसका आंसर क्या लिखना है, अतः भागफल बराबर 16 और शेषफल बराबर 24। तो ये इसका राइट आंसर था। बोर्ड 2020 जून के पेपर में ये 3 मार्क्स 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था, तो वेरी इंपॉर्टेंट था। अगले साल रिपीट हो सकता है, तो आपको इनकी एक्सरसाइज को सोल्व करना है। मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, तो उनको रिवाइज करना और कमेंट करके मुझे उसका आंसर बताना कि क्या उनके आंसर भागफल और शेषफल क्या है। तो आपका होमवर्क क्वेश्चन ये है, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, उन दोनों को आपको करना है। फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, एक तो आपको करना है 1358 में भाग देना है 113, 14,885 में भाग देना है 123 का। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को आपको इजीली से करना है, राइट आंसर को मुझे कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।